केशव जी, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपकी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार पर वार, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात करती है। आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। आपके एक विभाग में मंत्री ने चिट्ठी लिखी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके विभाग के इंजीनियरों ने कई चिट्ठी लिखी, उन्हें तो सस्पेंड भी कर दिया गया, और उसी विभाग के वित्त नियंत्रक तक ने चिट्ठी लिखी, जल जीवन मिशन की मैं बात कर रहा हूं, कि उसमें हजारों करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार किया गया। कोई जांच भी नहीं हो रही है। तमाम प्लेटफॉर्म पे शिकायत होने के बाद भी, और उसी विभाग के मंत्री, इंजीनियर और वित्त नियंत्रक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जांच तक नहीं हो रही। आखिर क्यों? देखिए, बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं, उसकी जानकारी भी प्राप्त की जाती है। जानकारी प्राप्त करने के बाद लगता है कि ये जांच के लायक है तो जांच की जाएगी। कोई लगता है कि केवल एक ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए अगर कोई ऐसे पत्र लिखे गए हैं तो उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर लगेगा इस प्रकार की कोई गंभीर शिकायत होगी तो जांच करेंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की थी, गोवा नंबर 1 पे रहा, 100% हर घर से जल योजना में 100% रहा, लेकिन अपना यूपी फिसड्डी है, नीचे से पहले पायदान पर है। गोवा नंबर 1 आया है, इसके लिए मैं वहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई भी दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने घरों में नल से जल पहुंचाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कई राज्यों की तो उतनी आबादी नहीं है जितने घरों तक पानी पहुंचाने की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पर ये जो भ्रष्टाचार की जो बात है, ये आपने सुनी कभी या आपने बात सुनी नहीं कभी? इसमें दम नहीं है, अभी तक मेरी जो जानकारी है इसमें दम नहीं। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश होती जरूर रही है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई होगी तो जानते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे, जांच करेंगे, पर विपक्ष का कोई मुद्दा हो या विपक्ष की अगर कोई पार्टी हो, विपक्ष का कोई नेता हो, तो तुरंत सीबीआई, ईडी, आईडी इनके छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप उठा के पढ़ेंगे, भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा तक हमारा चरित्र सदैव उज्जवल रहा है। और ये जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, इनका चरित्र ही ऐसा रहा है भ्रष्टाचार के आधार पर। जब सत्ता में आएंगे तो जनता की सेवा के लिए परिश्रम करते हैं क्या? चुनाव लड़ने के लिए जितना करते हैं, लूटते हैं। लूट करके अगर ढेर लगा हुआ है, कहीं कोठरियां भरी हुई नोटों से, और छापे में अगर वो नोटें निकल रही हैं, जांच में वो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, तो उसका मतलब वेलकम देश कर रहा है और दल नाराज हो रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आपने जो एक्सप्रेसवे बनाया वो बारिश हुई और वो धंस गया, छापा पड़ना चाहिए तो वहां पड़ना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बेचैन है। जैसे पानी से मछली को बाहर कर दो तो तड़पती है बड़ी तेजी से, वैसे श्री अखिलेश यादव जी 400 विधानसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। शायद आपसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहीं भेंट हुई हो तो वहां भी कहे होंगे, 400 सीट जीतने वाला व्यक्ति, सरकार बनाने का अहंकार, चुनाव होने से पहले, जनता का फैसला आने से पहले जो व्यक्ति दावे कर रहा हो, उसको 100-125 भी सीटें नहीं जीत पाए, 111 सीटों पे सिमट गए। और आज उनकी आधी पार्टी उनके साथ है, आधी पार्टी उनके चाचा के साथ है, आधी पार्टी कहीं और जाने की तैयारी में है। तो जब ऐसी परिस्थिति, तो ये उनकी तड़पन है, वो ये नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जब जनता से आप, अखिलेश जी बोल सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाइए, वो क्या बोलती है? वो जानती है कि बुंदेलखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उत्तर प्रदेश का विकास और भाजपा सरकार में हुआ, गांव तक का विकास भाजपा सरकार में हुआ, गरीबों को पक्का घर भाजपा सरकार में मिला, शौचालय भाजपा सरकार में, गैस का कनेक्शन भाजपा सरकार में, इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड भाजपा सरकार में। ये जो तमाम सुविधाएं गरीबों को मिली हैं, वह श्री अखिलेश जी को नहीं दिखाई देगा। आप सवालों को घुमाना बहुत अच्छा सीख गए हैं। मैं ये कह रहा था कि वो पहली बारिश में 2 दिन बाद वो सड़क धंस जाती है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप जवाब को कहीं और ले गए। नहीं, मैं जवाब उसका भी दे रहा हूं। अगर कहीं वर्षा तेज हुई, कहीं कोई सड़क धंस गई, तो जांच ऐसा कैसा मानते हैं कि जांच नहीं हो रही होगी? जांच हो रही होगी। जांच के लिए जो दोषी इंजीनियर होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, तो दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा की सरकार में कोई भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार करने वाले 1000 बार सोचेंगे। भाजपा सरकार और भ्रष्टाचार, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार मुक्ति भाजपा सरकार होने के बाद इसकी गारंटी होती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत आप बोल रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिसमें छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, उनका जो पोषण है, खाना है, उसमें 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जिन गाड़ियों के नंबर दिए गए
वो दरअसल में स्कूटर के नंबर निकले, और ये सीएजी की रिपोर्ट है, तो कुछ तो होगा ये। देखिए, मैं इस बात से, पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम में कहीं कोई ऐसे गड़बड़ अफसर हो सकते हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं जो इस प्रकार की गड़बड़ करने की कोशिश करें, लेकिन जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, वो बच नहीं सकता है। लेकिन सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की है, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी बनाने की है, और उस योजना के क्रम में हम लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।